नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम एक्सप्रेस और इस समय हम लोग सत्य पथ पर मौजूद हैं, जहां पे पूर्वांचल के गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल जी रहते हैं। और आज 17 अप्रैल है। आज इन्होंने सत्याग्रह करने की ठानी है और गोरखपुर विश्वविद्यालय पहुंचने वाले हैं अपनी मांगों को लेकर। तो क्या आज भी इनको नजरबंद किया जाएगा, घर में होम अरेस्ट किया जाएगा, या आज ये अपने गंतव्य पे पहुंच पाएंगे? आखिर कैसे 14 सालों तक सत्य के पथ पर चलते हुए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल जी को? पूर्वांचल के गांधी जी ने कहा जाता है, जिन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह किए हैं, बहुत सारे आंदोलन किए हैं। लेकिन क्या सत्य ऐसे ही प्रताड़ित होता रहेगा? क्या सत्य की विजय नहीं होगी? क्या प्रशासन आज भी सत्याग्रह से डर रहा है? तो आइए बात करते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल जी से आज के कार्यक्रम के बारे में। तो डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में जी। क्या आज के क्या कार्यक्रम है आपके और क्या लगता है आपको कि प्रशासन आज आपको हाउस अरेस्ट करेगी, या आप अपने मकसद में आज कामयाब हो सकते हैं? सत्येंद्र जी का वेलकम। और आज मैं 11 बजे यहाँ से मूव करूंगा। 11 बजने वाला है। तिरंगे के साथ मेरे एक सहयोगी आ रहे हैं और विश्वविद्यालय गेट पर चलूंगा। पिकेटिंग और ऑनरेबल गवर्नर का जो इफिगी बर्न है वो कार्यक्रम करना है, और अनिश्चितकालीन मौन सत्याग्रह विश्वविद्यालय पर करना है। और प्रशासन क्या करेगा और क्या नहीं करेगा मैं नहीं जानता, लेकिन ये विश्वविद्यालय ने जुर्म किया है, क्राइम किया है। विश्वविद्यालय ने रेगुलेशन और यूजीसी नेट की हत्या की है और हमको अयोग्य ठहराया है। तो विश्वविद्यालय या तो नियुक्ति पत्र देगा या तो विश्वविद्यालय के गेट पर मैं सत्याग्रह करूंगा। दो में से एक होना है, और बीच का रास्ता यही है कि विश्वविद्यालय और प्रशासन मुझे कैदखाने में डाल दें। ये इनके लिए विकल्प, इनके पास एक रास्ता है, लेकिन मेरे पास सत्याग्रह के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं। मैं तो इनसे कहता हूं कि यदि मैं असत्य पथ पर हूं तो आप देर क्यों लगा रहे हैं? क्यों नहीं आप हमको कैदखाने में डाल रहे हैं? मैं बार बार विश्वविद्यालय के विरुद्ध और ऑनरेबल गवर्नर का मैं पुतला फूंकने की बात कर रहा हूं, इफिगी बर्न की बात कर रहा हूं। थोड़ा समझना चाहिए, जो थोड़ा सा विवेक होता तो समझना चाहिए कि आखिर जो एपेक्स बॉडी पर बैठा आप गवर्नर का, राष्ट्रपति का पुतला फूंकने की आवाज कोई दे रहा है, तो आप इन अंधे बहरे और जलील लोगों को थोड़ा तो समझना चाहिए कि क्या बात है, किस लेवल की ये बात हो रही है। मैंने कहा तो कि हमें रेगुलेशन, कोई शासनादेश, गवर्नमेंट ऑर्डर, कोई कुलपति, रजिस्ट्रार और 145 करोड़ लोगों में से कोई व्यक्ति हमें अयोग्य नहीं ठहरा सकता। मेरी योग्यता, जहां से योग्यता निकलती है, ओरिजिनेट जहां से होती है, वहीं से निकली हुई है। मैं प्रथम श्रेणी पीजी यूजीसी नेट हूं। आज विश्वविद्यालय और जो मेरा मिशन है, मैं आज उस मिशन के लिए अभी उस मिशन पर फॉलो अप करूंगा थोड़ी ही देर में। और मेरे एक मित्र आ रहे हैं और मुझे कोई अडिग नहीं कर सकता। ये झूठ और असत्य के रास्ते पर चलने वाले ये क्या करेंगे? और विश्वविद्यालय मुझे, आज मैंने बार बार लिखा है, जो एसएसपी हैं, श्रीमान एसएसपी डॉक्टर गौरव जी को, अच्छे व्यक्ति हैं, उनको भी। और मैंने 4-5 दिन पहले, पिछले शुक्रवार को, लास्ट शुक्रवार को, मैंने कलेक्टर साहब से मिलकर कृष्ण करुणेश जी से मैंने न्याय की मांग की थी। उन्होंने डीएम साहब को कहा था, इसको आप, इस मैटर को देखिए आप। और ये लोग देख रहे हैं और मुझे सत्य चाहिए। मैं चलने ही नहीं दूंगा असत्य, किसी तरीके से असत्य को चलने ही नहीं दूंगा। कोई मुझे कहीं नहीं रोक पाएगा। जो बार बार आप कह रहे हैं, जैसे मैं जब निकलूंगा तो कोई और मुझे जहां रोका जाएगा वहीं सत्याग्रह करूंगा। मैंने इनको वार्निंग दे दिया है कि मुझे आप परेशान करेंगे तो मैं अनशन पर उतरूंगा। मेरे लंग्स और फेफड़े और जो है लीवर में सूजन है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये सब पर सूजन है। तो सारी जिम्मेदारी इनकी होगी। जुर्म संस्थित करके विश्वविद्यालय चलाएगा कौन ऐसा बहादुर है जो चलाएगा जुर्म संस्थित करके? सत्ता और पद अपने हाथ में है तो आप तानाशाह की तरह बैठे हुए हैं। आप लोग दिखाई नहीं दे रहा है? कुलपति कहां बैठी हुई है? क्यों बैठी हुई है? कुलपति क्या कर रही है? कुलपति कौन सा क्या कर रही है? 33 वर्षों से इस विश्वविद्यालय में हूं, प्रथम श्रेणी स्कॉलर हूं। यहीं से मेरी पीएचडी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरी पीएचडी ऑनर हुई, अवार्ड हुई है। और मैं नेट जीआरएफ हूं। कौन नहीं करेगा? कौन कहता है मैं अयोग्य हूं? ये आर्बिट्रेरी चल रहा है विश्वविद्यालय, और रेगुलेशन को वायोलेट करके चल रहा है, क्राइम करके चल रहा है, और मैं चलने नहीं दूंगा। जी,
आपका परिचय सर? मेरा नाम राजेश्वर पांडे है जी। और मैं डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी के विचारों से प्रेरित होकर के मैं इनसे कदम से कदम मिलाने का दृढ़ संकल्प ले रखा हूं। और जहां जहां डॉक्टर साहब रहेंगे वहां आप हमको पाएंगे इनके बगल में। जो व्यक्ति एक सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अपनी बात को प्रशासन और शासन के बीच पहुंचाने का कार्य कर रहा है, लेकिन यह भाजपा की गूंगी बहरी सरकार यह जो है कान में तेल डाल करके बैठी हुई है। ऐसे व्यक्ति जो अहिंसा को तो कभी दूर तक इन्होंने टच नहीं किया, इन्होंने जो है सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपनी बात को रखा है। और आप जो है एक 16-17 साल से जो मेरा अपना अनुभव है, आप हमेशा जो है वो सत्य के रास्ते पर चलते हुए हमेशा अत्याचार, अन्याय और व्यभिचार के खिलाफ आंदोलन करते रहे हैं, जिससे हम लोग प्रेरित होकर के डॉक्टर साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को दृढ़ संकल्प है। और अगर डॉक्टर साहब बैठते हैं अनशन पर तो मैं इनके साथ बैठूंगा। हमारे अन्य साथी भी आ रहे हैं जो सारे लोग इनका साथ देंगे। आप जानते हैं बसर साहब ने लिखा कि ढूंढने चले थे मंजिले हम सफर है बसर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। कोई एक व्यक्ति तो मिला पूर्वांचल में जिन्होंने सत्यता के लिए तिरंगा उठाया है। और अपनी ही बात नहीं, आज पहली बार है मेरे संज्ञान में आया कि डॉक्टर साहब अपने लिए पहली बार इन्होंने अपनी बात को रखा है शासन और प्रशासन के लिए के समक्ष। इसके पहले उन्होंने आम जनमानस की समस्याओं को उठाया है। जैसे आप लोग तो मीडिया से आते हैं, आप लोग तो बराबर देख रहे हैं डॉक्टर साहब ने जब से ये जीएसटी लगा है, आटा, चावल, दाल, दूध, सभी मुद्दों पर, इन सभी मुद्दों पर आप अनवरत आंदोलन करते चले आ रहे हैं। टोल टैक्स पर आपका बराबर आंदोलन चलता चला आ रहा है, लेकिन यह गूंगी बहरी सरकार एकदम कान में जूं डाले पड़ी हुई है और उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो हम लोग मजबूर हैं कि अब इन सब मुद्दों पर कहीं न कहीं अगर डॉक्टर साहब को कहीं ब्रेक किया जाता है तो जहां ब्रेक किया जाएगा वहां ही हम लोग इनके साथी जितने भी लोग हैं वहां बैठेंगे अनशन पर, और तब तक बैठेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। सत्येंद्र जी, एक बात और कि आज आपको बहुत हमको अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन ये करना पड़ रहा है। 14 साल का मेरा ये जीवन हुआ लड़ते हुए करप्शन के और जो है डिसेबिलिटीज के और जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है पुवर्टी के विरुद्ध और डियरनेस के विरुद्ध। इतना दिन पूरी तरह सत्ता से जंग लड़ते हो गया, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल पीएम, सीएम, सब सीधा मैं संवाद करके सड़क पर उतरता हूं। पहली बार मैं जीवन में तिरंगे का इस्तेमाल अपने लिए करूंगा। मुझे बहुत गर्व भी है और मुझे वो भी है, लेकिन मैं इस प्रशासन को गूंगी बहरी अंधी प्रशासन को विश्वविद्यालय के इसी समय आगाह करता हूं और इस पूरे प्रशासन को, और मैं श्रीमान एसएसपी साहब और कलेक्टर साहब और एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट जितने भी लोग हैं सबसे व्यक्तिगत स्तर पर मिला हूं। मैं यदि सत्य पर हूं तो कह दें कि विश्वविद्यालय स्वीकार कर ले सारी चीजें, नहीं तो जब तिरंगे को लेकर सड़क पर उतरूंगा तो तिरंगा तभी वापस आएगा जब सत्य स्थापित कर दूंगा। मैं तिरंगा थोड़ी देर में लेकर उतरने वाला हूं। मेरे मित्र आ जाए, मैं तिरंगे का अपने लिए जीवन में अपने 60 साल की उम्र में पहली बार इस्तेमाल करने जा रहा हूं। इस महान तिरंगे का, ये तिरंगा जिससे मैंने बड़े बड़े आंदोलन में लेके उतरा, और उस आंदोलन में दिल्ली में मैं गया था जंतर मंतर पर बेटियों के आंदोलन में, इसी तिरंगे के साथ बैठा था। और इसी तिरंगे के साथ पटना में मैं इसी तिरंगे के साथ टोल पर इन गुंडों का जो टोल टैक्स है इस पर आंदोलन कर चुका हूं। उसमें बहुत सारे सुधार अभी होने वाले हैं, जो भी हो, लेकिन आज मैं तिरंगे का इस्तेमाल अपने लिए करने जा रहा हूं और वचन देता हूं कि जब तिरंगा लेके सड़क पर उतरा तो तेरी जो जुर्म है ना, जो ये वायोलेट करके चलने का तरीका है ना, शासनादेश और गवर्नमेंट ऑर्डर से एक्ट और रेगुलेशन हत्या कराओगे। कौन करता है? कौन इतना बड़ा गुंडा है? कौन इतना बड़ा तानाशाह है? कौन मूर्ख है और कैसा जालिम आदमी है? कहीं चूहे से शेर की हत्या होती है, ये कोई पूछेगा इन जालिमों से, इन बेईमानों से जो बैठे हुए कमरों में? सड़क पर उतरूंगा तो हैसियत नाप दूंगा, हैसियत। सत्य के अतिरिक्त दूसरा मेरे रास्ते में कोई खड़ा भी नहीं हो पाएगा। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर संपूर्णानंद मल, जिनको पूर्वांचल के गांधी कहा जाता है, पूर्वांचल का गांधी कहा जाता है। और क्या सत्य को मिल पाएगा न्याय? तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया क्राइम एक्सप्रेस।